पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे क्लास थर्ड की NCERT की बुक मैथ्स मैजिक का चैप्टर नंबर 2 फन विद नंबर्स। इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपको दिखेगी इस तरह से एक पिक्चर। इस पिक्चर में कुछ बच्चे हैं और इन बच्चों के हाथ में एक एक पोटली सी दिखेगी आपको। तो सबसे पहले इस पिक्चर में जो बच्चे दिए गए हैं उनके नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पढ़ते हैं कि बच्चों के नाम क्या क्या हैं। विक्की, राधिका, गौरी, सुनील और इंदिरा, ये हैं बच्चों के नेम। और इन बच्चों के हाथ में जो आपको एक पोटली सी दिख रही है उसमें है टैमरिंड सीड्स या इमली की सीड्स। तो देखते हैं कि किसके हाथ में कितने कितने टैमरिंड सीड्स हैं। विक्की के हाथ में 42 सीड्स हैं, राधिका के पास हैं 24 सीड्स, गौरी के पास 47 सीड्स हैं, सुनील के पास 38 सीड्स हैं और इंदिरा के पास 54 सीड्स हैं। इस पिक्चर से रिलेटेड नीचे ब्लैंक दिए गए हैं, तो हम एक एक ब्लैंक को पढ़ेंगे और उसके बाद ब्लैंक में क्या आना चाहिए वो फिल करेंगे। तो फर्स्ट ब्लैंक में लिखा गया है डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीड्स किसने कलेक्ट किए हैं ये बताना है। तो आप देख रहे हो कि इंदिरा के पास 54 सीड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंदिरा कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स। नेक्स्ट फिलअप को देखते हैं। सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की। अगर सुनील को अपने सीड्स विक्की के इक्वल करने हैं तो उसको और कितने सीड्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले विक्की के पास कितने सीड्स हैं ये देखेंगे। विक्की के पास हैं 42 सीड्स और सुनील के पास हैं 38 सीड्स। इफ़ सुनील वांट्स टू इक्वल हिज सीड्स टू विक्की ही नीड्स, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 42 सीड्स में से 38 सीड्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आंसर आएगा 4। तो अगर सुनील चाहता है कि उसके सीड्स विक्की के सीड्स के इक्वल हो जाएं तो उसको 4 और सीड्स चाहिए। इफ़ राधिका गेट्स 6 मोर सीड्स शी विल हैव। अगर राधिका के पास 6 और सीड्स हो जाएंगे तो उसके पास टोटल कितने सीड्स हो जाएंगे। इसके लिए राधिका के पास जितने सीड्स हैं कितने हैं 24, उसमें हम 6 और सीड्स को ऐड कर लेंगे। तो 24 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर आएगा 30 सीड्स। नेक्स्ट ब्लैंक में लिखा है हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 40 से ज़्यादा सीड्स हैं। तो यहाँ पर विक्की के पास 42 सीड्स हैं जो कि 40 से ज़्यादा हैं, गौरी के पास 47 सीड्स हैं जो कि 40 से ज़्यादा हैं और इंदिरा के पास 54 सीड्स हैं। कितने चिल्ड्रन हुए ये, 3 चिल्ड्रन। तो केवल 3 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पास 40 से ज़्यादा सीड्स हैं। नेक्स्ट ब्लैंक है डैश नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50। किसको अगर 3 और सीड्स मिल जाएं तो उसके सीड्स 50 के इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए पहले हम 50 लेंगे, 50 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आता है 47। अब हम देखेंगे कि 47 सीड्स इनमें से किस बच्चे के पास हैं। तो वो है गौरी। तो यहाँ पर क्या आएगा, गौरी नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50। लास्ट ब्लैंक है सुनील हैज़ 2 सीड्स लेस देन 40। सुनील के पास 40 से 2 सीड्स कम है क्योंकि उसके पास 38 सीड्स हैं। एंड डैश हैज़ 2 सीड्स मोर देन 40। और एक बच्चे का नाम यहाँ पर आपको लिखना है जिसके पास 40 में अगर 2 को ऐड कर दें तो कितना होता है 42। यानी कि एक बच्चे का नाम आपको यहाँ पर लिखना है जिसके पास 42 सीड्स हैं और उस बच्चे का नाम है विक्की। तो विक्की के पास हैं 42 सीड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको डॉट गेम दिया हुआ है। गेस द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेंटर। गेस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। आपको डॉट्स को देखकर अंदाज़ा लगाना है। नाउ काउंट एंड चेक योर गेस।
Play this game with your friends by making circles. See who can guess best. उससे पहले यहाँ पर आपको एक डियर की पिक्चर दी गई है और वो डियर क्या कह रहा है, कैन यू गेस द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन मी। क्या डियर के ऊपर दिए गए इन डॉट्स को आप गेस कर सकते हैं? बिल्कुल गेस कर सकते हैं। गेस करिए और फिर डियर के ऊपर जितने डॉट्स हैं उनको काउंट करिए, आपका गेस ठीक निकलता है या नहीं। उसी तरह से यहाँ पे एक छोटी सी लेडी बग दी गई है पिक्चर में, आप उसके ऊपर दिए गए डॉट्स को भी काउंट करिए या गेस करिए। डॉट गेम के लिए यहाँ पर आपको आगे इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स दिया गया है जिसमें बहुत सारे डॉट हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया है। आपको गेस करना है, अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर इस सर्कल में कितने डॉट्स हैं। ये आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको डॉट देखकर अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इस बात को गेस करना है कि ये डॉट कितने हो सकते हैं। 10, 20, 100, 200 कितने हो सकते हैं। तो इस तरह से ये डॉट गेम आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज का टाइटल है धोनीज सेंचुरी। वनडे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। इंडिया बैटिंग फर्स्ट। तो वनडे मैच हो रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में गुवाहाटी में, और इंडिया पहले बैटिंग कर रही है। धोनी ऑन 96। धोनी 96 पर है। ओनली 1 बॉल लेफ्ट, और सिर्फ एक बॉल ही बची है। विल ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी। क्या धोनी अपनी सेंचुरी बना पाएगा? एंड लुक एट दिस, और तभी देखो क्या होता है। व्हाट अ मार्वलस 6, कि धोनी ने एक 6 लगा दिया। अब क्या हुआ, मैच में लास्ट बॉल है और धोनी को अपनी सेंचुरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि एक सेंचुरी में 100 रन्स होते हैं या 100 रन्स की एक सेंचुरी होती है। धोनी जो कि 96 पर है, लास्ट बॉल में उन्होंने एक 6 को हिट किया, तो धोनी के कुल टोटल रन कितने हो गए? 102. When we add 6 on 96 we get 102, 102 runs. तो धोनी के पास कितने रन हो गए? 102 रन्स। How many runs do these players need to complete a century? नीचे यहाँ पर आपको 4 प्लेयर्स दिए गए हैं और उन 4 प्लेयर्स के स्कोर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इन प्लेयर्स को अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने और रन बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट प्लेयर की बात करें तो फर्स्ट प्लेयर ने 93 रन बनाए हैं, तो हम 100 में से 93 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 7। तो अगर ये प्लेयर 7 रन और बना लेता है तो उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। प्लेयर 2 97 रन्स पर है, तो हम बहुत सिंपल है, 100 में से 97 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 3। तो अगर ये प्लेयर 3 रन और बना लेता है तो उसकी भी एक सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। हमारा थर्ड प्लेयर 89 रन्स पर है, तो 100 में से जब हम 89 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11। तो थर्ड प्लेयर को अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए 11 रन्स बनाने पड़ेंगे। प्लेयर 4 जो 99 रन पर है, उसको अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 रन ही और बनाना है। तो इस तरह से आपको पता चला होगा कि 100 रन्स के कलेक्शन को हम 1 सेंचुरी कहते हैं। 100 ईयर्स के कलेक्शन को भी हम 1 सेंचुरी ही कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के चैप्टर को देखने के लिए और समझने के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।